चित्रकार था। अपने घर के कमरे में एक दीवार पर परमात्मा का चित्र बनाया। दिक्कत वो थी, जो भी चित्र देखता था भगवान की मुखाकृति को देख करके पागल बन जाता था, मगर एक पीड़ा थी, चित्र यहाँ से अपूर्ण छोड़ के निकल गया था। भगवान के चित्र में पैर नहीं थे, उनको चुभ रहा था। 4-5 लोग आकर के उसको मित्र को पूछा, दोस्त एक राज बताना चाहता हूँ, तुम क्या है? इतना परमात्मा का फोटो, इतना मस्त, और ये क्या लेकर के बैठा है कि परमात्मा का तूने पैर नहीं बना दिया है। बहन यानी शांत रहो। पूछने वाले को सीधा पूछ लिया, सच बता दे, भगवान का मुखाकृति और भगवान का फोटो कैसा लगता है? कैसा? यदि दीवार नहीं होती तो भगवान को चिपकने के लिए मैं दौड़ जाता। इतना पावरफुल लाइव परमात्मा का फोटो लगता है, मगर पता चला कि दीवार में है, तब मैं रुक गया। बस यही राज है। परमात्मा का पैर मैंने इसलिए नहीं बनाया, तुम फोटो देख करके तुझे लगता है कि इससे परमात्मा मैंने कभी देखे नहीं, तो मैंने भी ये फोटो बनाया तब ऐसा ही लगा। यदि परमात्मा को पैर दिया और परमात्मा भाग जाए तो न भागे, इसलिए मैंने पैर दे दिया है। आज आपके सामने 5 चीज बताना चाहता हूँ कि वेयर वी आर। परमात्मा के साथ, गुरु भगवान के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ हमारी बिगिनिंग कहाँ से होती है? नंबर 1, रिलेशन तय कर दो। आपका मेरे साथ रिलेशन क्या है? धर्म की शुरुआत रिलेशन से तय होती है। और जिन लोगों को पता होगा, आनंद गिरी महाराज ने परमात्मा के पहले नंबर के स्थान में एक रिलेशन डिक्लेयर कर दिया, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो। भगवान आप परमात्मा हो कि नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे प्रीतम हो। यहां से शुरुआत होती है भगवान का रिलेशन मेरे और आपके साथ। क्या गणधर गौतम के लिए भगवान गुरु थे, महावीर थे, जो भी थे। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द रिलेशन योर विथ मी? मजाक मत करना। तम माता में त्रिभुवन गुरु, तम पिता, तम च बंधु, तम में मित्रम, तमसे शरणम, तम गति त्रम द्वितीय में। परमात्मा की जिसने भी स्तुति की, उसने सबसे पहले रिलेशन डिक्लेयर किया, भगवान आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बंधु हो। आपकी दुनिया में मैं पूछना चाहता हूँ, परमात्मा से आपका रिलेशन क्या? हार्टली बोलना है तो बोलना, नहीं हो तो आप बोलना कि गुरुदेव अभी तक हम परमात्मा के पास गए मगर हमने रिलेशन तय नहीं किया है। एक बात बताऊं, एंगेजमेंट के पहले 20 लड़की भले देखो, मगर एक लड़की आपने तय कर ली, रिलेशन तय हुआ, फिर बात खत्म हो जाती है। 20 लड़की घर पे आएगी, आप इनके कबाट नहीं दिखाएंगे, मगर जिस दिन आपका रिलेशन तय हो गया कि आने वाले दिनों में तू मेरी पत्नी बनेगी, मे बी पॉसिबल, आप घर का कबाट खोल देंगे और ये नहीं बोलेंगे ये मेरा है, आप ये बोलेंगे ये अपना है, अपना है। एक दिन रिलेशन तय हो जाता है, एवरीथिंग इज क्लियर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भगवान से रिलेशन क्या? नहीं है तो ना बोला। एक अद्भुत प्रसंग का नजारा तैयार होने जा रहा है। चाहे पालिताना जाओ, मजे से कैसे जाना वो बात करूंगा। फर्स्ट एक रिलेशन तय कर दो। आपको मालूम है ना, रास्ते में भी कोई मिलता है, आप इनके सामने चेहरे पे मुस्कान भी तब प्रकट करेंगे ना, रिलेशन जैसा होगा ऐसी आपकी आउटपुट मिलेगी। एक आदमी आया और आप निकल गया, आपने इनके साथ देखा भी नहीं, कोई पूछेगा क्यों नहीं देखा? मेरा कोई रिलेशन नहीं है यार, समझे ना? आप तय कर पाएंगे डिक्लेरेशन, आई वुड लाइक टू नो, हम गुरुदेव के पीछे पागल है, रिलेशन हमारा तय हो चुका, फिर निकल पड़े संसार में से चारित्र के मार्ग पर, और अभी तक रिलेशन निभा दिया है। जग जीवन जगबाल हो, मरुदेवानो नंदलाल रे, ये सब पहले नंबर के स्थान में। और आपको मालूम है तो बताऊं, चाहे धर्म के क्षेत्र में तुम नए हो तो भी मैं बताऊं, धर्म की पहली शुरुआत प्रेम से होती है,
प्रीति अनुष्ठान। करना कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम करो, अनुष्ठान हो गया आपका। राग हमने बहुत किया, प्रेम कभी किया? प्रेम भगवान मेरा तेरे से जो मैं ऐसा जानती, प्रेम कीजिए दुखोय, जगत ठंडेरा पिटती, प्रेम न कीजिए कोई। सुदामा का कृष्ण के साथ प्रेम था, सबरी का हनुमान के राम के साथ प्रेम था, हनुमान का राम के साथ प्रेम था, गणधर का गौतम का महावीर के साथ प्रेम था, सुलसा का महावीर के साथ प्रेम था, सैनिक का महावीर के साथ प्रेम था। आपका भगवान से क्या है? या जो भी बैठे बोलने की छूट है। आपका कोई रिलेशन तय हो चुका है तो बताओ, और नहीं है तो कुछ नहीं। आप बोलो कि गुरुदेव अभी हमने वो कभी सोचा ही नहीं कि रिलेशन नंबर 1 में तय करना चाहिए प्रीति अनुष्ठान, फिर भक्ति। आप पालिताना भगवान की भक्ति के लिए जाते हो, शायद भक्ति नंबर 2 पे आती है, प्रेम नंबर 1 पे आता है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भक्ति नहीं है। What about love with God? है तो बताओ, नहीं तो ना बोलो कि गुरुदेव या तो हम प्रेम करना चाहते नहीं है, या तो अभी तक हमारा रिलेशन तय नहीं हुआ है, बस फॉर्मेलिटी से माँ बाप ने बताया इसलिए हम जाते हैं। प्रेम मैं तय करूंगा। आप यदि बोलेंगे कि गुरुदेव हमारा प्रेम है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, आप झूठ नहीं बोलते हो, मगर प्रेम यदि हमारा है तो आउटपुट में क्या क्या आ सकता है उनकी मैं बात करूँगा। तब पता चलेगा हमारा प्रेम है कि हमने फिर खोखली बात करके बैठे हमारा प्रेम है। प्रेम बहुत बलिदान मांगता है। एक जन दवा लेवा गयो ने, डॉक्टरे दवा पी, पर दवा गोળી लेता पहला બેન અવાજ કરે તો એમને બહાર લઈ જાઓ, આખું વ્યાખ્યાન ડિસ્ટર્બ થાય છે। બાબો છે, આપણે પણ બાબા હતા ત્યારે આવી ભૂલ કરી છે। એટલે ડૉક્ટરે દવા આપી, દવા લીધી, ગોળી ટેબ્લેટ હતી ને એ ચપ્પુથી 2 બાજુથી કાપી નાખી। એનો મિત્ર તો સમજી ન શક્યો કે આવી દવા લેવાની પદ્ધતિ તો મેં કંઈ જોઈ નથી। તો કે આ દવા લેવા ગયો ને ડૉક્ટર આગળ, ત્યાં ડૉક્ટરે કીધું સાઈડ ઇફેક્ટ બહુ ખરાબ છે, એટલે સાઈડથી કાપી નાખું છું બંને। शायद आपको पता नहीं हो भगवान के साथ प्रेम करने में साइड इफेक्ट क्या आती है, वो बात आपसे करना चाहता हूँ। नंबर 1, पहली तो बात ये कहूँगा, भगवान से आप प्रेम करने के बाद साइड इफेक्ट ये आनी ही चाहिए। यदि आती है तो आपका प्रेम सही है। रिजेक्शन, नंबर 1 रिलेशन, देन रिजेक्शन। एंगेजमेंट होने के बाद खानदान लड़का वो होता है हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है। कोई भी लड़की उनके बाद आकर के बोलती है कि तेरा संबंध बोलेगा तय हो चुका है, अब तेरे से मुंह भी नहीं, तेरे से बात भी नहीं। परमात्मा से रिलेशन तय किया तो बाकी सबसे रिजेक्शन क्लियर कट। अभी कोई मेरे ये संबंध की बात छोड़ दे तो रिजेक्शन में क्या आता है, संसार छोड़ने की बात अभी आपसे मैं नहीं करना चाहता हूँ। रिजेक्शन की बात वो है भगवान को जो नापसंद है वो छोड़ने की मानसिकता, वो है रिलेशन का आउटपुट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान को जो पसंद है वो मैं नहीं भी करूँ, मगर भगवान को जो नापसंद है वो 100% रिजेक्ट करते चलूँ, ये प्रेम की पहली कंडीशन। आप ये बोल पाएंगे कि गुरुदेव इसमें हम 100% पास है जिगर? भगवान को जो पसंद है मैं नहीं कर भी पाता हूँ, मगर भगवान को जो ना पसंद है वो छोड़ दिया है। तमने नहीं गमतू नहीं करिए एज हवे अम प्रीति। भगवान मेरा तेरे से प्रेम हो चुका है, मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो अभी एक और भी डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ, तमने नहीं गमतू नहीं करिए। भगवान तमने जे नहीं गमतू ने ये આજથી કરવાનું મેં બંધ કર્યું, હવે મારો પ્રેમ સ્વીકારી લો। વી કેન ડિક્લેર ઇટ। ભગવાન તમને આંબેલ ખૂબ ગમે છે, હું નથી કરી શકતો, પણ હોટલ નથી ગમતી ને, આજથી હોટલમાં નહીં જાઉં। તમારી સ્તુતિ બોલવું એ તમને ખૂબ ગમે છે ને, પણ મને યાદ નથી રહેતું,
ગાળ બોલવાનું બંધ કરી શાસ્ત્રી, કારણ કે તમને નથી ગમતું. इतनी बड़ी सभा में आप जो भी बैठे मुझे इतना ही बता दो, रिलेशन सही है तो रिजेक्शन के क्षेत्र में हमारा करीबन कितना परसेंट ज़्यादा, चलो दिलीप 100% नहीं आता है कुछ नहीं, अबाउट परसेंटेज कितने हैं? शायद यदि आप बोलते कि रिजेक्शन में, एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूँ. इरला का डॉक्टर था, अद्भुत प्रसंग, सर्जन था, अमेरिका में सर्जन के इनका नाम था. और जब डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस बैठती थी तब वो प्याज आलू नहीं खाता, कांदा बटेटा नहीं खाए. એટલે ત્યાંના સર્જને ડૉક્ટરને, ડૉક્ટર સાહેબ તમે આટલું બધું ભણ્યા ગણ્યા પછી પણ તમે આ કાંદા બટેટા નથી ખાતા, એટલે આમાં બધા જીવ છે ને. जो डॉक्टर की बात तुमने कुछ धर्म की बात नहीं, और डॉक्टर ने बोल दिया देखो भाई प्याज आलू में इतने जीव है इसलिए मैं छोड़ के बैठा हूँ, वो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एक मेरा राज बताना चाहता हूँ. मैं जब महावीर विद्यालय में था बम्बई में, और महावीर साइन में हॉस्टल में था, और हॉस्टल में से एक बार माँ के पास आया, जिंदगी में पहली बार मित्र के आग्रह से होटल में गया और होटल में प्याज आलू की सब्जी खाई. जो बताना चाहता हूँ क्या हुआ. और घर पे आया, गुरुदेव मैंने माँ से कभी कुछ छुपाया नहीं, और माँ से पहली बार बोल दिया माँ आज होटल में गया था मित्र के साथ. क्या हुआ फिर? माँ जो तुझे ना पसंद है ना वो प्याज आलू की सब्जी आज खा ली. माँ ने बोला ठीक है बेटा. और अतुल ये डॉक्टर ने बता दिया माँ, गुरुदेव दूसरे दिन माँ ने आंबेल कर दिया. मैंने बोला माँ क्या कर दिया? गलती मेरी थी, तूने क्या कर दिया? बेटा मैं नहीं तुझे कहना चाहता हूँ, हॉस्टल है, यू आर मैच्योर एडल्ट, क्या खाना क्या नहीं खाना वो मैं तय नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे नापसंद था, मेरी कुक में पैदा हुआ. ने बोला बेटा नापसंद होने के बावजूद भी तूने ये खा लिया, मैं तुझे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर एक बात मैं आज अमल करके ही रहूँगी. डॉक्टर ने बोला माँ ये तय है तेरा? तो कि तय कुछ नहीं है, मगर मैं इतना तो निश्चित करूँगी. और डॉक्टर ने मुझे बता दिया महाराज साहब माँ ने अमल कर दिया. अमेरिका की डॉक्टरों की मीटिंग में डॉक्टर ने ये प्रसंग बता दिया, मेरी माँ पर मुझे इतना प्यार है, मैं इनके सामने झूठ बोल नहीं सकता हूँ, और सच बोलूँ तो माँ को दुखी नहीं कर सकता हूँ. प्याज आलू में जीव है इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है, मगर माँ को नापसंद है इसलिए मैंने छोड़ दिया है. अभी भगवान नहीं आए, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये भगवान के साथ रिलेशन की बात नहीं. एक माँ के साथ मेरी माँ दुखी होती है, आई कांट डू एनीथिंग, आई लव टू माई मदर. 54 साल के दीक्षा प्रिया में गुरुदेव को जो पसंद था हर चीज मैंने नहीं की, मगर गुरुदेव ना पसंद था उसके लिए मैंने जीवन जान की बाजी लगा दी है. कभी गुरुदेव को ये मैसेज नहीं किया कि रत्न तूने ये कर दिया, नेबर. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, चलो छोड़ो, भगवान के साथ तुम्हारा प्रेम कितना वो नहीं पूछना चाहता हूं. जिसको भी तुमने प्यार किया है, बेटे को, माँ को, बेटी को, पत्नी को, भाभी को, भाई को, आप बोल सकते हो मेरे बेटे को गुरुदेव ना पसंद है, छोड़ दिया गुरुदेव मैंने. आज आए हो तो अतुल मैं जानना चाहता हूं, नहीं राग करना आसान है, प्रेम करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है. पहली कंडीशन रिजेक्शन थी, तुमने नहीं गमतू नहीं करिए एज हवे हवे माने हवे नो अर्थ તમે समझो तो अब से नाउ. अब तक जो कुछ भी हुआ, मगर अब भगवान तेरा और मेरा प्रेम तय हो चुका है, अब जो तुझे नापसंद है वो बात खत्म हो गई. अभी क्या लगता है, हम सच बताओ हम इतने खोखले क्यों हैं? पसंद है वो चीज़ नहीं भी कर सकते, मैं भी पॉसिबल, ना पसंद है वो तो त्याग करने में ईजी है. आंबेल करना डिफिकल्ट हो सकता है, मैं होटल में नहीं जाना डिफिकल्ट, डिपेंड ऑन यू. गुरुदेव एक ही दिन में एक आंबेल 6 वीके का त्याग मेरे लिए पॉसिबल नहीं, होटल में नहीं जाना पॉसिबल है, मंदिर में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर ब्लू फिल्म नहीं देखना पॉसिबल है. गुरुदेव कोई प्रश्न नहीं, नहीं देखूंगा आज से. मारे जाणવું છે આમાં આપણે ટૂંકા કેમ પડીએ છીએ,
किसी भी मुनि की जिंदगी तो तुम तय करो। बस इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज होगा रिजेक्शन में, वो 100 से 100% लेके आएगा। नंबर 1 रिलेशन, सेकंड नंबर रिजेक्शन। कल्पेश बता सकते हैं कि रिजेक्शन में हम इतने खोखले क्यों बन सकते हैं? फिर से पूछना, नहीं सिंसियरली पूछना चाहता हूं, हम कहां टूटते हैं? रोज एक सामयिक करना गुरुदेव पॉसिबल नहीं है, मगर किसी के साथ बैठ करके दुनिया भर की निंदा कुतनी नहीं करना पॉसिबल है। गुरुदेव आज से मैं छोड़ दिया है। एनी आंसर फ्रॉम यू? व्हाट इज द डिफिकल्टी? नहीं, आप इतने मौन हो तो मैं जानना चाहता हूं तकलीफ क्या है। फिर से बताऊं, 1 करोड़ का डोनेशन करना परमात्मा को पसंद है। गुरुदेव पैसा ही नहीं मेरे पास। ओके, जो पसंद है नहीं कर सकता ना, माफ। मगर बिजनेस में झूठ और चोरी नहीं करना वो तो शक्य है ना। आप बोल सकते हो गुरुदेव डोनेशन नहीं दिया मगर चोरी भी नहीं की, मंदिर में नहीं गया मगर ब्लू फिल्म नहीं देखा, गुरुदेव स्तुति नहीं बोली मगर गाली भी बोलना बंद कर दिया। आप किसी भी क्षेत्र में आपको मालूम है, छोटी सी बात, आपकी पत्नी को जब भी गलती से भी पता चला या तो झूठा पता चला, अफवाह थी, आपका दूसरे से अफेयर है, आप क्या मानते हो संबंध टिकेगा? पत्नी वो बोलेगी मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन है, फिर रिजेक्शन नहीं किया तुमने क्या? और भी 2-3 लड़की के साथ अपना नहीं बनेगा, डाइवोर्स ले लो, मे बी पॉसिबल, आई एम एग्री। आपका एक के साथ संबंध होने के बाद अपने आप से रिजेक्ट हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं, डिक्लेरेशन हो ही गया। और इसलिए ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो इतना ही नहीं लिखा, और न चाहुरे कंद, ये रिजेक्शन था। भगवान आपसे प्रेम है, ऐसा प्रेम और किसी से नहीं है, ये रिजेक्शन था। આટલી મોટી સભામાં મને ખબર નથી પડતી, તમારો ચહેરો દેખાય છે પણ મને ખબર નથી પડતી કે તમે મને કહો ભગવાનને ન ગમતું છોડી દેવામાં તમને તકલીફ ક્યાં પડે છે? હે, તમે એમ કહો આંબેલ કરું સાહેબ માથું દુખે છે, હોટલમાં ન જોયું સાહેબ મારા હાથની વાત છે, હાથથી નહીં જવું। તો પછી ભગવાનમાં પ્રેમ નથી એમ કહો? એની કંઈ ના નથી, એની ના નથી। તમારો રસ હોય તમે જતા હો, મેં ક્યાં ના પાડી, પણ પ્રેમની જો ભૂમિકા હું તમને કહું, રિલેશન રિજેક્શન લાવે, આ આઉટપુટ છે, આ આફ્ટર ઇફેક્ટ છે, આ સાઇડ ઇફેક્ટ છે, જે કરો તે આવે જ। અને મેં ધર્મના ક્ષેત્રે તમારા સંસારના ક્ષેત્રની પણ વાત કરીને, તમારી પત્ની કે તમારી પત્ની તમારો પતિ એકબીજાની સાથે જો આવા રિજેક્શન ન હોય તો દાંપત્ય જીવન ટકતું જ નથી, ખલાસ। તમારા પતિ પત્નીના સંબંધ પર ન ટકે તો ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધ કઈ રીતે ટકે? ગુરુ શિષ્યના સંબંધ કઈ રીતે ટકે? તમે એમ તો નથી કહેતા ને પત્નીને કે તારી સાથે સંબંધ બાંધ્યા પછી બીજા સાથે રહેશે? પ્રશ્ન જ નથી। મારે તમારે કે અતુલ ઠોસ કારણ જાણવું છે। આમ તમે કહી શકો સાહેબ આ કારણ છે કે અમે છોડી નથી શકતા। क्या है? कोई नहीं ने तो भी તમે કહી દો તો ભગવાન સાથે અમારો સંબંધ નથી। આમાં હું ક્યાં ના પડું? તમારે જે તમારું જે કામ આમાં તો કેવું થઈ ગયું છે, હાથીનું ઓપરેશન હતું, હાથીનું ઓપરેશન પત્યા પછી કંઈ ખબર પડી કે આમાં કંઈ ચપ્પુ મળતું નથી, કાતર ચપ્પુ હોય, ઘણીવાર ઓપરેશનમાં પેટમાં જ રહી જાય ને, ઘણીવાર આવું બને છે ને। આમાં કોઈ ડૉક્ટરે તો અનુભવ છે, પેપરમાં પણ ઘણીવાર આવે છે કે આવું રહી ગયું અંદર। એટલે એક જણે બહાર નીકળ્યા પછી કીધું કે ઓલી છરીથી જે આપણે હાથીનું પેટ ચીર્યું ને એ છરી દેખાતી નથી, તો કે ઓપરેશન કરનારા ડૉક્ટર સાપડ દેખાતા નથી। તમે એ અંદર ગુમ થઈ ગયા પાછા, ક્યાં છો? વેર યુ આર? નંબર 1 ચાલો આગળ ચાલુ, રિલેશન, સેકન્ડ નંબર રિજેક્શન, થર્ડ નંબર रिवोल्यूशन।
भगवान आपके साथ संबंध बनाने के बाद क्रोध करने वाले से मैंने क्रोध नहीं किया, क्रोध करने वालों को मैंने प्रेम दिया। दिस द रिवोल्यूशन। क्रोध करने वाले के सामने क्रोध करो, वो है रिएक्शन, और क्रोध करने वाले के साथ प्रेम करो, वो है रिवोल्यूशन। ये तीसरे नंबर की कंडीशन भगवान आपके साथ संबंध बनाने के बाद आया। तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पण मुख पर शीतलता पसरावी, ओ दावा नळ पीनारा, तारा जीवन रहस्य न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी, क्षेम कुशल पूछनारा, ओ समताना धरनारा। भगवान जब से मैंने तुझे सुना है, क्या रिवॉल्यूशन तेरे जीवन में था, वही रिवॉल्यूशन का मालिक अभी मैं बन चुका हूं। आप इतना बता सकते हो, रिवॉल्यूशन नंबर 1 रिलेशन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिवॉल्यूशन। हाँ बोलो। सामने वाले ने गाली दी गुरु से, इसलिए मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि रिएक्शन में नहीं मानता हूं, रिवॉल्यूशन। અને એક વાત કહું, ઇતિહાસમાં જેને રિએક્શન કરે એના નામ છે, શાસ્ત્રમાં જેને रिवॉल्यूशन करे एना नाम છે। जिन लोगों ने रिएक्शन दिया उनका नाम हिस्ट्री में है, और जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया उनका नाम शास्त्र में है। एक संत की सभा में 1 लाख आदमी थे और एक लड़का खड़ा हो गया, महाराज क्या लेक्चर देते, एक बात सुन लो, आपकी मां वेश्या थी। 1 लाख की सभा में संत के सामने आक्षेप, लोग मारने के लिए हरामखोर समझता क्या है, संत को गाली दे रहा है। संत ने बोला शांत रहो, उनको जवाब मैं देना चाहता हूं। और संत ने फिर से पूछा, दोस्त रिपीट कर। लोगों को लगा रिपीटेशन क्यों, रिपीट कर। और तब उसने बोला दिया, महाराज तुम्हारी मां तो वेश्या थी, क्या लेक्चर दे रहे हो। और संत ने जवाब दिया चेहरे के मुस्कान के साथ, दोस्त सचमुच मेरी मां वेश्या थी, मैं भगवान को विनती करूंगा मेरी मां को माफ कर दे, क्योंकि मां आज है नहीं, शांत हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है। परमात्मा से मैं विनती करता हूं, भगवान मेरी मां को माफ कर दो यदि वो वेश्या थी तो। और दूसरी बात करना चाहूँगा, सचमुच में मेरी माँ वेश्या नहीं थी, मैं भगवान को विनती करता हूँ वह तुझे माफ़ कर दे। नहीं, नो रिएक्शन। यदि मेरी माँ वेश्या थी तो भगवान को बिना माँ को माफ़ कर दो, और यदि वेश्या नहीं थी भगवान तुझे माफ़ कर दे, ये परमात्मा से भी विनती करता हूँ। वेयर इज द रिवॉल्यूशन। पालिताना की यात्रा किस लिए करना है, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं। ये जो भव्यतम अनुष्ठान, भव्यतम आयोजन, पागल बनने का मन हो जाए ऐसा अनुष्ठान। जिगर ने जब मुझे बात बताई तो मुझे भी लगा कि हम थोड़े कम नसीब रहे कि इस अनुष्ठान में देखने का मौका हमको नहीं मिलेगा। ऐसा भव्यतम अनुष्ठान होने जा रहा है। मगर यदि अनुष्ठान में आपको जाना है, ये आउटपुट में 4 चीज लाने का प्रयास आपको करना है, नहीं है तो आना चाहिए। नंबर 1 रिजेक्शन, सेकंड नंबर रिवॉल्यूशन। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बराबर है, जवाब देना मुझे। आपको किसी से 5 लाख रुपया देना है, एक्स फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और आप जिनको 5 लाख देना था उनके पास गए और उनको कहा देख तेरा पैसा यदि दे दूँ तो सब घर से बाहर निकलना पड़े, ऐसी स्थिति है। और सामने वाले को भी आपकी बात दिमाग में बैठ गई, ओके तेरा 5 लाख का पेमेंट मैं छोड़ देता हूँ। कल पे सभी एक और बात, जिसको तुम्हें 5 लाख देना था उसने तुम्हारा पेमेंट छोड़ दिया, और इनके घर से जैसे ही तुम बाहर निकले, और जिनके पास आपको 5 लाख का पेमेंट लेना था वो आपको मिला। रिपीट। और उसने बोला कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत तेरे से भी कमजोर है, झुपड़पट्टी में रहता हूँ, 15 दिन से बेटे को दूध नहीं पिलाया, चेक करना है तो कर दे। आपका 5 लाख सामने वाले ने आसानी से छोड़ दिया था, आपकी आर्थिक स्थिति देख करके उनकी आर्थिक स्थिति का बयान उसने आपके सामने कर दिया कि आपका 5 लाख मैं दे नहीं सकता हूँ, सच बोलो, छोड़ देंगे कि मांगने का चालू रखेंगे।
जिस परिस्थिति को लेकर के आपको पेमेंट से मुक्ति मिली, उसी परिस्थिति उनकी है। आप उनको मुक्ति दे देंगे या पेमेंट लेना चालू रखेंगे? ओनली दिस क्वेश्चन टू यू। કેમ તકલીફ क्या पड़ी? नहीं जानना चाहता हूं। શું નહીં, આમ તો ડૂબેલા છે નહીં. સામે ચડીને મરદાન કીધું તું કહી દે, સામી વ્યક્તિ એટલી ઉદાર બનીને મારા પ્રાર્થના છોડે છે, એ જ ઉદારતા મારામાં છે. તારા પ્રાર્થના હું પણ છોડું છું. જે કારણસર મારા પ્રાર્થના મેં છોડાવ્યા એ જ કારણ તારું છે, તારા પણ છોડી દીધું. ધેટ્સ ઓલ. વોટ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી? શું કહ્યું? હું હતો તો આવો હું પૂછે, હું છું જ નહીં ત્યારે. હા, એક ટીચરે સ્કૂલમાં છોકરાને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ક્લાસમાં આગ લાગે, બારણા બંધ હોય, અંદર સ્ટોપર હોય, બહાર કોઈએ આગળીઓ લગાડી દીધું હોય, લાઇટ હોય નહીં, અંધારું ઘોર હોય, અને એમાં અકસ્માત કદાચ આગ લાગે. છોકરાને પ્રશ્ન પૂછ્યો, છોકરાને ફરી પૂછ્યું કે કલ્પના કરો કે તમે જે ક્લાસમાં અંધારું છે, આગ લાગી છે, બારણા બંધ છે, તમે રાડ પડો તો પણ ખોલે એવું નથી, તમે એકલા જ ક્લાસમાં બંધ છો. આવી કલ્પના કરો, આગ લાગે તો તમે શું કરો? એટલે બધા છોકરાએ જાતના જવાબ આપ્યા. એક છોકરો તો મળતો બચ્ચો, સર કેન આઈ ગીવ આન્સર? યસ સર, અમે આવી કલ્પના જ ન કરીએ. તમે હું આ કલ્પના કરો? દિલીપ સમજી ગયો તું જવાબ? તમે હોત તો હું કરે? છું જ નહીં ભાઈ, હું કામ કરે જવાબ આપું? આવો સમય પ્રવચનો નહીં બગાડું, છું જ નહીં. તમે બેઠા છો એટલે પછી વોટ યુ વિલ ડુ? તમારી માફી તમે 5 લાખને માટે માગો, સામાન્ય કેમ ના આપી શકો? क्या ताकत है रिवॉल्यूशन? आज के जमाने में आपको कितना भी दृष्टांत बता सकता हूं, लाइव एग्जाम्पल. क्या रिवॉल्यूशन करके बैठे हम. सोच के बार की बात है. ये रिवॉल्यूशन, शांतारू का लड़का रिवॉल्यूशन. 4 दिन प्रवचन का सब्जेक्ट है कि मुझे मिलने के लिए हमारा साहब 16 लाख रुपया की अच्छी जगह पे सर्वे करना है. 16 lakhs बिफोर 30 years. जब मेरी आचार्य पदवी हुई उस दिन 25 साल. वो लड़का जब आया 16 लाख का खर्च करने के लिए, मैंने बोला यार अभी कोई कहीं दुकान नहीं, कहीं साधर्मिकनी बात नहीं, અને 16 લાખ રૂપિયા પ્રવચનમાં ગઈ ટીપ ટકોરાની વાત ચાલતી નથી. સવારના પરમાં ઉઠીને 16 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન, કાંઈ કારણ છે? मारा से 4 दिन से प्रवचन में आप बोलते रहते हो कि तुम्हारा पेमेंट डूबा है, वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और सामने से अभी धर्म करने में पैसे देने की बात आती है, आप बोलते हो अभी मंदी बहुत है, ऐसा ऐसा है. 4 दिन से हमारे से प्रवचन का सब्जेक्ट चलता है. आज रात को 4 बजे उठ गया और आपके सब्जेक्ट को याद किया और एक रिवॉल्यूशन करने का प्रयास किया, और उनके हिसाब से आज आपके पास आया हूँ. मैंने बोला क्या हुआ? हमारे साहब मीरा रोड में रियल एस्टेट में करीबन आपने जो बोला वही स्थिति है. हमारे साहब 84 लाख रुपीस गुरुदेव पेमेंट का डूबा है. कितना? 84 लाख. और हमारे साहब आपने जो बोला ना वही होता है. उनको फ़ोन करता हूँ ना, हो सके वो कल नहीं देना है. हमारे साहब मेरा पैसा और इतनी काली कॉलेज के साथ बात किया, हो सके वो कल नहीं देना है, जब व्यवस्था होगी तब देंगे. सच बताओ महाराज साहब 84 लाख का पेमेंट रुका है. वी कांट डू एनीथिंग, वी आर टोटली हेल्पलेस. महाराज साहब 4 दिन से प्रवचन में आपने ये बता दिया, डाकू चोर गुंडे बदमाश लोग तुम्हारे पेमेंट डुबा देते, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, और धर्म के क्षेत्र में आने की बात होती है तुम हाथ बंद करके बैठे हो. गुरुदेव अभी पेमेंट बहुत डूबा है. 4 बजे से गुरुदेव उठ के सोचा और पराक्रम करने का मन आया गुरुदेव, इसलिए सुबह सुबह आ चुका हूँ. गुरुदेव 16 लाख रुपए का लाभ दे दो. अभी मुझे पूछने का मन हुआ दोस्त, अमाउंट फिगर समझ में नहीं आता है. 11 लाख बोले, 15 लाख बोले, 25 लाख बोले, 16 लाख समझ में नहीं आता है. गुरुदेव 84 लाख 16 राउंड फिगर पूरा कर दे. 84 लाख के लॉस में 16 लाख का डोनेशन, इट वॉज द रिवॉल्यूशन.
कर सकते हो तुम? 1 करोड़ का प्रॉफिट में 16 लाख का डोनेशन दे सकते, वो नहीं, 84 लाख के लॉस में 16 लाख का डोनेशन मिरेकल था, इट वॉज देयर। પાલિતાના મામૂલી બાત નહીં है। અને અહીંયા બેઠેલા બધાને કહી દઉં, દાદરાથી પાલિતાણા કેટલું થાય? હે, ઓકે, 500 કિલોમીટર આપણે પકડીએ અને કદાચ તમે બાય ટ્રેન જાઓ તો ટિકિટના પૈસા કેટલા લાગે? 500 રૂપિયા ટિકિટના, 500 કિલોમીટર દૂર જવાને આવવાના લગભગ દિવસ 1 કે 2 દિવસ લગભગ, હે, લગભગ બરાબર છે। હવે ખાલી એટલું બધું 500 કિલોમીટર 500 રૂપિયા ખર્ચીને 2 દિવસ કાઢવાના, એ વધારે સહેલું કે 50 ડગલા તમારો સગ્ગો ભાઈ રહેતો એની આગળ માફી માગીને એના ઘરે જઈને પગે પડવું સહેલું? व्हाट इज द इजी? पालिताना जाकर के भगवान की भक्ति करना इजी है, या आपके घर के बगल में ये कमरे में आपका भाई आपकी भाभी यदि कोई रहते उनके साथ जाकर के क्षमा मांगना सरल है? व्हाट इज द इजी? 1 रुपये का खर्च नहीं, नजदीक जाना, झुक गए, बात खत्म हो गई। व्हाट इज द इजी? $500 किलोमीटर, 500 रुपया और 50 घंटे, 1 रुपये का खर्च नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, और एक 10 मिनट में खेल खत्म। और पालिताना जाना भी इसलिए है कि हम क्षमा कर सके, वहां जाने का वो कोई मकसद नहीं है। यही रिवॉल्यूशन भगवान मुझे चाहिए, आपकी भक्ति करते करते रिवॉल्यूशन मुझे चाहिए। एक बात कीधु, हूँ पशुनो डॉक्टर नहीं, माणसनो डॉक्टर छूं। पशुना डॉक्टर में केवुं, डॉक्टर पशु कहीं न बोले, डॉक्टर ज बोले। पण माणसना डॉक्टर में जईने डॉक्टर पूछे केम शुं थाय छे, पछी बात चाले। एटले तमारे हूँ खुलासो करूं, हूँ पशुनो डॉक्टर नहीं। तमने पूछेलुं कि आवुं रिवोल्यूशन टफ केम पड़े छे? એટલા માટે મેં રિએક્શન ન કીધું, રિવોલ્યુશન કીધું। વાતાવરણનો ગુલામ થાય રિએક્શન છે, એમાંથી બહાર નીકળે એ રિવોલ્યુશન છે, એ તો બરાબર છે। પણ હવે આ વાત પણ તમારી આમ બરાબર એટલા માટે નથી, સાચું બોલો, આખું એપાર્ટમેન્ટ ડાલડા ઘી ખાતું હોય અને તમારી ચોખ્ખા ઘી ખાવાની તાકાત હોય તમે ડાલડા ખાઓ એમ? તમે કહો વાતાવરણ એવું હતું ને મેં ડાલડા ખાધું? નહીં, શું કહું, જવાબ આપો, શું કહો? આજુબાજુવાળા તમને કે યાર તમારા એપાર્ટમેન્ટમાં 50 જણા છે, બધા ડાલડા ખાય, તમે ચોખ્ખું ખાઓ? તમે કહી દો એની તાકાત એ નહીં ખાતો હોય, મારી તાકાત હું ડાલડા ખાઉં, હું ચોખ્ખું ખાઉં, હું શું કામ ડાલડા ખાઉં? હે, તમારી હોશિયાર એવી છે, તમારે નથી કરવું ત્યાં વાતાવરણ છે, કરવું ત્યાં વાતાવરણ લાવો જ નહીં કાંઈ। સાચું બોલો, તમારી ચારે બાજુ બધા ડોનેશન ડિક્લેર કરે, વાતાવરણ એવું હોય ત્યારે તમે ડિક્લેર જ કરો ને। पालिताना जाने का मकसद क्या है? फॉर व्हाट वी आर गोइंग देयर? और आटलू बधुं अनुष्ठान तमे भव्यतम अनुष्ठान सांभळता रोमराजी खड़ा थई जाय, त्यां शुं काम जवुं छे? पण घरे बराबर छे, अहींया पण ऋषिदेव भगवान छे, त्यां जवानी शुं जरूर छे? ए ज ऋषिदेव मरुदेवाना पुत्र नाभि राजाना बेटा, ए ज पालिताना जवानी जरूर शुं छे? अहींया शुं काम न करीए? आटलो बधो खर्चो शुं काम? शा माटे आटला बधा दिवसो? शा माटे आटला दिवसनुं प्लानिंग? શું છે આ ભગવાન ઋષિદેવ? ખબર છે તમને? मलाड का वो लड़का जिनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का समय आ गया, पेन जबरदस्त था, रात को 12 बजे का समय हॉस्पिटलाइज करना था, और वो पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऊपर पहली मंजिल पर अपना गृह मंदिर है जहाँ ऋषिदेव भगवान है, वही पालिताना को याद करके हमने वो ऋषिदेव भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, उनके दर्शन किए बिना मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होंगी।
पेन इतना है, लिप नहीं थी। और लड़के ने वो पत्नी को उठाया, भगवान ऋषभदेव के नमस्कार करके पत्नी ने भगवान से विनती की, भगवान सब कुछ अच्छा हो जाए तेरी कृपा और करुणा से। और गई हॉस्पिटल में दाखिल होने का डॉक्टर ने बता दिया ट्विंस है और इतना हो सकता है एक बचेगा एक मरेगा। इतनी क्रिटिकल पोजीशन में है, ये दोनों बच नहीं सकते, या तो उनको बचाओ तो माँ मर सकती है, माँ बचे तो बेटे मर सकते हैं। और क्या कमाल की बात है तुम, वो माँ ने सिर्फ इतना ही कहा आपको जो करना है सो कर लेना, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँ तो कोई दुख नहीं है, बट मेरी एक कंडीशन है डॉक्टर साहब। क्या है? आप जो भी ऑपरेशन के लिए छुरी उठाओ, वो छुरी उठाने के पहले एक काम करना, श्रीमते ऋषभाय नमः इतना बोल के उठाना। मेरा ऑपरेशन करने की छूट है, भगवान ने जो सोचा होगा वही होगा, मगर एक बात, भगवान ऋषभदेव ने नमस्कार जी शब्द बोली અને તમે છરી પડજો અને મારું ઓપરેશન કરજો, મારી તમને છૂટ છે। ડૉક્ટરને થયું બેન તમારી આ શ્રદ્ધા તો કે ઋષભદેવ ભગવાને મેં દિલથી ચાહ્યા છે, એટલા બધા પ્રેમથી ચાહે છે કે આ ઓપરેશન વખતે તમને કોઈ છરી મારા પેટ ઉપર ચલાવતા પહેલાં ઋષભદેવ ભગવાનને યાદ કરજો। અને ડૉક્ટરે ઓપરેશન કર્યું, ટ્વિન્સનો જન્મ, માં સુખરૂપ, ડિલિવરી ટોપ થઈ ગઈ। આ વાત તો મામૂલી છે, પણ ડિલિવરી ટોપ થઈ એની વાત કરતાં પહેલાં જે બંને બાળકોના જન્મ ભગવાન ઋષભદેવના નામ લેવા પૂર્વક થયા હતા, એ બંને બાળકો આજે ચારિત્રના માર્ગે છે। એકનું નામ છે શાલિભદ્ર મુનિ, એકનું નામ છે સ્થૂલિભદ્ર મુનિ। ये ताकत भगवान ऋषभदेव के नाम से छुरी में आ जाती है। एक छुरी भी समझती कि इनको बचा लेना है मुझे। हजार 1500 आबेल दोनों ने कंटिन्यू किया, अभी 1500 और 1000 दोनों ने कंटिन्यू। तुम किस भगवान को मिले, एक छुरी यदि समझ जाती कि बचाना है मुझे किसी को, हम तो आदमी हैं, नाम नहीं, हम तो साक्षात ऋषभदेव भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं जाओ अभिषेक मर्दांगी से करो, तुम्हारा दिल पूरा का पूरा उमड़ दो वहां की भगवान पहली बार ये कर रहा हूं, पहली बार, चाहे कितनी बार पाली तरह भगवान तेरे पास आया हूंगा, मगर आज जो आया हूं वो एक नया जन्म लेने के बाद मुझे जाना है यहां से। आज तक फॉर्मालिटीज आया हूंगा, 99 यात्रा पालीताना में तमे करो ने डोली वाला करे फेर पड़े के नहीं अतुल, डोली वाला 599 करे कोई फर्क नहीं, तमे 199 करो फर्क पड़ी जाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जो भी लड़के बैठे हैं, रजनी देवड़ी का अभिषेक तो मैंने खुद ने देखा है। समझ में ना आ जाए कि ऐसा भी अभिषेक कोई हो सकता है। सच बताऊं, पूरी बेवकूफ बनने की तैयारी के साथ रजनी देवड़ी ने अभिषेक कराया था, बेवकूफ बनने की तैयारी के साथ, बुद्धि गिरवे रख दी थी उसने। मैं खुद रजनी भाई को, रजनी भाई ये क्या तुम लिख रहे हो, गुरुदेव जाने दो, आप बजट की बात ही मत करो। और बताऊं अतुल, पोष व छठ का अभिषेक था, चौथ के दिन रजनी भाई देवड़ी मेरे पास बैठे थे, गुरुदेव कल आनंदी कल्याण जी पेटी के प्रमुख श्रेणिक भाई आ रहे हैं, मेरी एक विनती है गुरुदेव आप श्रेणिक भाई से मेरे नाम से बात करके परमिशन ले दो। मैं बोला क्या, चौमुख जी का शिखर है ना, मैं सोने का बना दूं। वल्लभीपुर जी शिखर देखा, ये दादानु नहीं देखा तू, चौमुख जी शिखर आखू सोनानु। रजनीभाई आखू शिखर सोनानु बनावता शू थाय, केटलो खर्चो साहेब, काले रोड पर आवीने भीख मागवी पड़े तो तैयार छूँ, आ लाभ मळी जतो हतो। मैं कीधुं कारण कई, मने के कारण एटलुं साहेब, वल्लभीपुरथी चौमुखजीनुं शिखर देखाय अने लोको गांडा बनीने रोड पर सूई जाय छे, आँखमां हर्षना आंसू आवी जाय। साहेब सोनानुं शिखर होय, सूर्यना किरणों एनी पर पड़ता होय अने ए छळकता होय अने लोकोना हૈયામાં भाव जागे, साहेब मारा करोड़ो वसूल थई जाय। आ रजनी देवड़ी अभिषेक कर्या हता, लाख माणस अमे जोयुं छे। आवो ज कंईक नानकड़ी आवृत्ति जेवो अभिषेक
જેને પણ જોવાનું સદભાગ્ય નથી મળ્યું એને જોવાનું સદભાગ્ય આ પરિવાર ઊભો કરી રહ્યો છે. ગચ્છાધિપતિ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગન દૌલત સાગર સીમાની પાવન નિશ્રામાં નીકળનારો સંઘ 14 ફેબ્રુઆરીએ પહોંચે, બરાબર છે ને, અને 15મી ફેબ્રુઆરીએ ભવ્યતમ આયોજન. खाली जोता नहीं. ये प्रवचन में ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है कि आपको पता चले कि अभिषेक के बाद ये आउटपुट, ये आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट आनी ही चाहिए. और मैं तो वो कहूँगा जीगर, यहाँ जो भी भाई बहन बैठे सबको कहूँगा, अभिषेक के पहले बहुत नज़दीक वाले के शादी तुम्हारी अनबनी हो चुकी है. सामने वाला क्षमापना करे न करे, देना न दे, उनकी मर्जी की बात, हम उसके साथ क्षमापना कर लेंगे. बंबई में 65 लाख रुपया में भगवान उच्चडी की प्रतिष्ठा का आदेश श्रावक ने लिया था. नाम नहीं बताना चाहूँगा. आपने मुझे पत्र लिख के पूछा था, गुरुदेव 65 लाख का मुझे लाभ लिया है, आपके हिसाब से प्रतिष्ठा के पहले क्या करना चाहिए? और मैंने कागज में लिखा था, तुम यही करो. गुरुदेव मौत आवे तब तक वो क्षमापना में नहीं करना चाहता था. मौत आवे तब मर जाऊं मगर इनके पैर में तो नहीं झुकूंगा, इनके सामने नहीं झुकूंगा. मगर गुरुदेव आपने बता दिया कि प्रतिष्ठा का सही फल प्रतिष्ठा करने के पहले सभी जीवों के साथ. अजीत शांति आवड़े कोई ने अजीत शांति हालुचार ख्याल छे. वेर वियुक्ता 32 वियुक्ता. भगवान वैर से मुक्त मन करूंगा, फिर भक्ति से युक्त हृदय करूंगा. वैर वियुक्ता 32 वियुक्ता. भगवान आपकी भक्ति नंबर 2 पे रहेगी, वैर की मुक्ति नंबर 1 पे रहेगी. माने सही भक्ति तब होगी वैर से मन मुक्त हो जाएगा तब. जाके उनके चरण में झुक के माफी मांग ली. और मेरे पे पत्र था, गुरुदेव क्या कमाल का ना कमाल, मिरेकल गुरुदेव. इनके घर पे जाके इनके चरण में झुक गया. वो बिलीव नहीं कर सकता था ये आदमी मेरे पास आ जाए. बोल दिया गुरुदेव का आदेश है, भगवान की सही प्रतिष्ठा करने के पहले क्षमापना कर लूंगा, इसलिए आया हूं तेरे पास. हृदय ने जीव भरीने जिम्मा दो, हृदय ने जीव भरीने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो बो बोले नहीं. हृदय ने जीव भरीने जिम्मा दो, बुद्धि ने कहो बो बोले नहीं. सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને कदी कोई तोले नहीं. भगवान वो तो सुवर्ण की मूर्ति है और हमारी बुद्धि है लोहा का तराजू है. हम इसको इसमें रखेंगे. गुरुदेव मैं तो चाहता था मगर बुद्धि ने ना बोली. बुद्धि तो बेवकूफ हरामखोर है, इनकी मान के बैठा तू. नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 रिजेक्शन, नंबर 3 रिवोल्यूशन, नंबर 4 रिफ्लेक्शन. नो रिवोल्यूशन बट रिफ्लेक्शन. व्हाट मीन्स रिफ्लेक्शन? सूर्यना किरणने તમે દર્પણમાં મૂકો ને સામે જે આવે શું કહેવાય? એ રિફ્લેક્શન. નો રિવોલ્યુશન બટ રિફ્લેક્શન. તમે આપ્યું એવું એને પાછું આપ્યું. વન ક્વેશ્ચન ટુ યુ, મારા પ્રવચનનું રિફ્લેક્શન તમે શું આપશો? હું રિવોલ્યુશન નથી કહેતો. આ પ્રવચનમાં મેં તમને જે પણ વાત કરી એનું રિફ્લેક્શન શું? मैं आप्यू ए तमारे मने सामे आपवानुं छे. गुरुदेव प्रेम आप्यो, मैं प्रेम आपशुं. आटलुं पण तमे करो ने आटलुं तमे करो तमारा संसारना क्षेत्रमां. जेने तमने लागणी आपी, जेने तमने प्रेम आप्यो, जेने तमने स्नेह आप्यो, जेने तमने हूंफ आपी, जेने स्मित आप्युं, एनी सामे तमे बीजुं कंई नहीं आपो. एने हूंफनी सामे हूंफ ज आपशो. आटलुं तो बोलो. हूँ रिवोल्यूशन नहीं कहतो. गाड़ दीजिए ने तमे प्रेम आप्यो एम नहीं कहतो, पण जमे तमने जेने प्रेम आप्यो एने तो प्रेम करो. माँ बापे प्रेम आप्यो छे ने माँ बाप ने तो प्रेम करो. What about reflection? आ दूर बैठेला ने संभळाय छे के समजाय छे? શું છે?
अभी तक तुमने इतने प्रवचन सुने, रिफ्लेक्शन की मानसिकता क्या बनाई? गुरुदेव आपने बोल दिया, वही तो रिवर्स में आता हूं, वही रिवर्स में। आज से गुरुदेव तय किया, मुझे जो प्रेम देगा उनको मैं कभी तिरस्कार नहीं करूंगा, जो स्मित देगा उनके सामने मैं उदासीनता से बात नहीं करूंगा। प्रेम के सामने प्रेम, ये व्यापारी बुद्धि है। यहां उदारता नहीं, हरिभद्र सिंह ना लिखते। 100 रुपया देने के बाद तुमने सामने माल दिया, उसमें तुमने कोई पराक्रम नहीं किया। 100 लिया और सामने माल दिया, स्मित लिया, स्मित दिया, कुछ तुम पराक्रम नहीं। पराक्रम रिवोल्यूशन है, रिफ्लेक्शन मामूली है। क्रोध के सामने क्षमा वो रिवोल्यूशन, मगर प्रेम के सामने प्रेम वो रिफ्लेक्शन। गुरुदेव उसने प्रेम दिया, मैंने प्रेम दिया, दैट्स ऑल, हिसाब पूरा हो गया। तो रिवोल्यूशन, यदि आपको कोई तिरस्कार करे तो वहां रिवोल्यूशन लगाना, प्रेम लगे वहां। तुम तो कहां की कहां लेके आते हो यार। तो मेरे सामने प्रवचन करना बहुत जोखम है। एक भाई दुकान में माल लेवा गया कि 500 रुपये मीटर છે કે 300 રૂપિયા આપો લેવું છે કે 300 રૂપિયા ઘરમાં પડે તો હું ઘરેથી લઈ લઈશ। હવે હું બોલે છે લો હું સમજે છે, ઘરમાં પડે એટલે શું મૂળ કિંમત। એટલે ઘણી વાર હું પણ છે ને જરા એ ડાઉટફુલ નથી। હું જે બોલું છું એ તમે સમજો જેવું નથી, તમારે જે સમજવું છે એ જ સમજો છો। બાર હા બારજીને મારા નામે વાત કરે, મારા સાહેબ આમ કીધું, અધૂરું બોલે છે। एक जन दारू पीतो तो, यानी पत्नी को दारू पीते हो, ये तो शास्त्र पढ़ते हो। शास्त्र पढ़ता हूँ मगर ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में दारू पीने का लिखा है। अरे मैं तुझे दिखा देता हूँ, शास्त्र की किताब निकाली और पंक्ति निकाली, देख लिखा है दारू पीना। अरे पत्नी ने बोला आगे तो देखो, और नरक में जाना वो लिखा है। तो अपनी ताकत है वहां तक पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता। अरे दारू पीवाने रमन शास्त्र मांथी काढ्યું, तने જોઈને આવે છે મારા પગે। कल्पेश इतने साल का अनुभव है, कई लोगों ने रिफ्लेक्शन में बहुत गलत कर दिया। मैं बोला था कुछ, वो समझा कुछ और मेरे नाम से स्प्रेड कर दिया कि गुरुदेव ने ये कहा था। जब मैं उनको बुला के पूछता हूँ, नहीं गुरुदेव मैं ऐसा समझा था। वाई वी आर हैप्पी। और आपको मालूम तो बताऊं, તમે કોઈની પણ દીક્ષા જોઈ છે? દીક્ષા વખતે શિષ્ય કપડાં બદલાવીને આવે ને ત્યારે પહેલું પૂછે, મમ નામ ઠવણમ કરે, ગુરુદેવ મને નામ આપો નવું। હવે પછી દીક્ષા જ્યારે જોવા જાઓ ત્યારે આ રીતે જોજો, એક આદેશ માગે શિષ્ય, મને ગુરુદેવ મારું નામ આપો। ત્યાં ગુરુદેવ નામ આપતા પહેલાં संबंध डिक्लेर करे छे। अतुल खबर नहीं होती ने, मैं मारू नाम मांग्यु थी त्यारे मारू संबंध पहला डिक्लेर कर्यो। तमारा गुरुदेवनु नाम देव सुंदर विजय महाराज मारा पिताजी था, अमे सादे दीक्षा लीधी। मैं मारू नाम मांग्यु थी, मने मारू नाम आपो। मारू नाम आपता पहला मारो संबंध डिक्लेर कर्यो। तमारा गुरुदेवनु नाम तमारा पिताजी महाराज अने तमारू नाम रत्न सुंदरजी। नाम मारू मांग्यु थी, संबंध पहलो डिक्लेर थयो। आनो अर्थ आ प्रवचन की पहली शुरुआत मैं रिलेशन थी एटला माटे करी, नाम आपणुं मांगवुं छे, संबंध पहलो नक्की करवो छे। संबंध नहीं कांई आपणो अहींया बेठा तमने खबर नथी। तमारी धर्मपत्नी माटे आज सुधीमां जेटली साड़ी लाव्या एटला अंगलूचना भगवानना देरासરમાં लाव्या। तमारी धर्मपत्नी माटे आज सुधीमां जेटली साड़ी लाव्या कदाच एटला अंगलूचना भगवानना मंदिरमां मूक्या। आटला वर्षोमां होटलमां जईने वेइटरने जेटली टीप आपी एटली टीप आंबेल खाताना माणसने आपी। चेतन हाँ એટલે વિચાર્યું નહીં કે વિચારવું નહોતું नहीं, हम सामान्य અત્યારે તમને ખબર, મને मुझे मालूम नहीं मगर अभी तक तो ये व्यवस्था थी। आपके घर में आने वाले मेहमान जब घर से जाते थे ना
तो घर के छोटे लड़के के हाथ में कुछ न कुछ दे के जाते थे। ऐसी एक व्यवस्था कितने साल के पहले थी? अभी थोड़ी घनी हशे कदाच। हाँ, કીર્તિ છે બરાબર છે ને? મહેમાન બનીને તમે કોઈને ત્યાંથી નીકળો ત્યારે એના હાથમાં તમે ચાર્જ નથી આપતા લોજિંગ બોર્ડિંગમાં, પ્રેમથી જ્યારે નીકળો ત્યારે હાથમાં કંઈક આપીને જાઓ। ઉપાસેમાં દેરાસરમાં નવા સ્થાનમાં આવીને જ્યારે નીકળો ત્યારે ત્યાં કોઈ પણ કામ કરતું હોય એના હાથમાં 100% કંઈક આપીને જ જાઓ। આ બધું ખબર? આમાં ડીપ ક્યાં છે? आ रिफ्लेक्शन है। अहीं आपू तो अहीं आपीश। इंदौर में एक भाई है जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। प्रवचन 4 महीना सुनने के बाद 14 साल के पहले की बात, और उनके घर में इनकी माँ थी, माँ रहती थी 6 महीने इनके घर में, इनके भाई के घर में। ये प्रवचन सुनने के बाद उसने अपनी पत्नी को बोल दिया, आज से एक बात समझ लेना, माँ के लिए जो भी साड़ी लाएगी वही साड़ी, पत्नी को बोल दिया अब से तेरे लिए बाजार में जाकर के जो भी शॉपिंग करेगी, जो भी हर शॉपिंग माँ के नाम से भी करना है। शी वॉज अबाउट 75 माँ। और पत्नी ने पूछा था, पत्नी शालीन थी, और पत्नी ने पूछा कि 75 साल की उम्र में माँ के लिए मैं 25,000 की साड़ी लाऊंगी, जो मेरे लिए लाती हूँ वो माँ के लिए लाऊंगी, माँ पहनेगी? माँ पहनेगी नहीं पहनेगी वो माँ का प्रश्न है, तेरा प्रश्न नहीं है। तेरे लिए जो भी लाएगी तो माँ के लिए लाएगी। माँ अपने घर में नौकरानी को दे दे वो चलेगा, मगर तुझे अकेला शॉपिंग नहीं करना है। जो और अतुल वो नहीं, अकेली साड़ी नहीं, जो भी गहने, मंगलसूत्र, चैन जो भी लावे, करोड़ों रुपए की खरीदी करने की छूट है, मगर अब से तू तेरी अकेली नहीं करेगी, माँ की साथ में करेगी। और मैंने माँ को पूछा था, माँ ने मुझे कहा हमारे बेटे को बोलती इस उम्र में मैं क्या करूँगी, और बोल दिया माँ जिसको भी डोनेशन देना है दे दे, मगर पत्नी को यदि मैं दे सकता हूँ तो तुझे निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। Where you are, चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? और हम क्यों मजे में? इनका ये आपके सामने कारण बता दिया। जब भी गुरुदेव के सामने बैठे रिफ्लेक्शन में कमजोर नहीं पड़े कभी। रत्न मैंने तुझे बता दिया था, दैट्स ऑल। गुरुदेव बात खत्म करो, आपने बता दिया वही हुआ। अतुल तने कहूँ आई एम प्राउड टू माय फादर। मैंने मारा पिताजी एवं મળ્યા હતા, તમને નાનકડો પ્રસંગો તમે કાંડા દો। આવા પિતાજી સાહેબ આપના હતા। पालिताना गुरुकुल है ना, गुरुकुल स्टेशन के सामने, वहाँ में पढ़ाई की 6-7। और कभी भी पालिताना जाने का, तीर्थ यात्रा में दर्शन करने का मन होता ना, तो पिताजीए मैंने एक सरस बात करी थी, तमने पण कही दूँ। मैंने कि गुरुकुल थी तलेटीए जाए ત્યારે ઘોડાગાડીમાં જાય, ઘોડાગાડી હતી તે રિક્ષા નહોતી। મારી દીક્ષા પહેલાની વાત કરું છું, 4 આના લેતો હતો ઘોડાગાડી, 4 આના। કલ્પેશ પિતાજીએ મને 3 શરત મૂકી હતી, જ્યારે પણ ઘોડાગાડીમાં બેસશે ત્યારે એક કામ કરવાનું, આખી ઘોડાગાડીનો ચાર્જ નક્કી કરવાનો, તારે એકલા જ બેસવાનું। 4 જણા ઘોડાગાડીમાં બેસે એટલે ઘોડાગાડીમાં કેટલા મળે? 1 રૂપિયો। पिताजी कीधु तारे रुपया आपवानो, पण 3 जन ने बेसवानी घोड़ागाड़ी में कहूँ फूल चार्ज ले लेना, मगर अकेले बैठूंगा। नंबर 1। नंबर 2, तळेटी घोड़ागाड़ी वालों तळेटी सुधी गुरुकुल थी ली जाए, घोड़ागाड़ी में एक पण चाबुक तारे मारवानी नहीं, हजी 8 आना वधारे तो बधा लई ले। जीगर आम पूछू छू, स्टेशन पर मजूर आगळ सामान उचकावे ત્યારે કેટલો ઉચકાવવાનો એ હરિભદ્ર સમાજે લખ્યું છે। કોણે? તમને એમ લાગતું કે હરિભદ્ર સમાજ ખાલી આ રજોરણ લેવાની વાત કરી છે? આ લખ્યું છે કે શ્રાવક બજારમાં જાય અને માણસ આગળ સામાન ઉચકાવે તો વધુમાં વધુ કેટલા વજનવાળો સામાન ઉચકાવે? તમને આવી ખબર કંઈ નહીં? તમને દેરાસરની વિધિ ખબર નથી, ઘરમાં રહેવાની વિધિ ખબર છે? हरिभद्र समाज शब्द लख्या है, पोतानी मेड़े वजन उचकी सके ने पोतानी मेड़े वजन मूकी सके, आथी वधु वजन वाळो माल श्रावक उचकावे नहीं। ख्याल आव्यो कल्पेश? एटली ज बेग
જે પોતાની મેળે ઉચકી શકે ને પોતાની મેળે મૂકી શકે, આથી બધું વજનવાળો નહીં. તમે એક બેગ લેવડાવો, એને અડધું ઝુકાવીને એની પર તમે બિસ્તરો મૂકો, અને હું તમને ખાલી ગંભીરતાથી પૂછું છું, એક 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા 50 રૂપિયા વધારે લેવા માટે પોતાના શરીરને ઓવરટેક કરીને એટલો સામાન લે અને કદાચ એની સ્લીપ ડિસ્ક ખસી જાય તો આખી જિંદગીના જવાબદાર કોણ? હું પૂછું. તમારા 10 રૂપિયા બચાવવા માટે તમે એની જિંદગી બરબાદ કરી નાખી. બે સામાનની બદલે 4 સામાન કરો, 10ના 20 આપો, ફરક ક્યાં પડે છે? कहीं खबर नहीं तुमने. पंकज सोसाइटी की शिविर में, पंकज सोसाइटी में मेरा चातुर्मास था 2000 की साल में, तब मैंने साधर्मी फाउंडेशन की टीप की અને વેદના સાથે કહું છું, આજે એ સાધર્મી ફાઉન્ડેશનની ટીપ વખતે અમદાવાદના સ્ટેશન પર વજન ઉપાડનારો મજૂર આવ્યો હતો સાધર્મિક તરીકે. पूरी सभा रो रही थी. ये जैन श्रावक मजूरी कर रहा था अहमदाबाद स्टेशन पे, और मैंने बोला तू दोस्त यहां कहां से? गुरुदेव क्या करूं, हार्ट की तकलीफ हो गई गुरुदेव, बोझ उठाते उठाते ताकत से ज्यादा बोझ उठा दिया, हार्ट डैमेज हो गया गुरुदेव. एक बिल्ला आता है ना गुरुदेव, हमें 1 लाख रुपए का बिल्ला, वो टाइम की बात करना चाहता हूँ. हार्ट का ऑपरेशन कराना था, इसलिए गुरुदेव 60,000 में बिल्ला बेच दिया. तो तार तार रो रहा था और पूरी सभा रो रही थी. मालूम है, एक स्टेशन पे काम करने वाला मजदूर भी टेंशन में आ सकता है तुम्हारी ये मेंटालिटी से. कुछ खबर नहीं, मालूम नहीं तुम्हें. 50 रुपया बचाव માટે વધારે સામાન, એ તો બિચારો મજૂરી છે, એ મજબૂરી ले लो ले लो ले लो, क्या करेगा? ये नंबर 4. नंबर 1 रिलेशन, सेकंड रिजेक्शन, नंबर 3 रिवोल्यूशन, नंबर 4 रिफ्लेक्शन, और 4 में तुम मस्त हो गए, फिर रिसेप्शन. ये पालिताना का महोत्सव रिसेप्शन है. लोग चूमेंगे, नाचेंगे, खुश हो जाए, कमाल कमाल. चलने वाला नृत्य करने के मूड में आ जाएगा, ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं सब. विरोध नहीं है रिसेप्शन का, मगर इनके पहले के 4 स्टेप आपको पक्का करना पड़ेगा. बंबई में इरला है, इरला अंधेरी इरला. आदिश्वर भगवान की पहली प्रतिष्ठा थी. गच्छाधिपति जय गोस्वामी की पावन विश्राम अंजन सदा का, और ध्वजा का आदेश था 65 लाख में एक भाई बोले. कल पे रिसेप्शन, क्या माहौल. जिनके में पहली बार ध्वजा का लाभ, और गच्छाधिपति के शांत होने के पहले कितने साल के पहले 65 लाख का लाभ, और प्रतिष्ठा होगी. ध्वजा चढ़ाने की बात आई, लाभार्थी परिवार का नाम डिक्लेयर हुआ. लाभार्थी परिवार नजदीक थे. आपके परिवार को बुलाओ ध्वजा चढ़ाने के लिए. मेरी एक विनंती है, मैं नहीं आना चाहता हूँ. क्या हो गया? संक्षण बनी कोई तो कुछ नहीं. एक काम है, 8 દિવસ અંજન સલાકા ચાલી છે. સેંકડો માણસો જમ્યા છે અંજન સલાકામાં. એમાં એવા કેટલા એવા સરસ મજાના યુવાનો હતા જેમને અંજન સલાકા જોઈએ જ નથી. આ જેટલા સાધર્મિક આવ્યા, એમની સાધર્મિક ભક્તિ કરવા માટે એ લોકો આખો દી રસોડામાં રહ્યા. ન અંજન જોયું, ન દીક્ષા કલ્યાણક જોયું, ન કે પ્રવચન સાંભળ્યા. મારી ઈચ્છા એવી છે 65 લાખની ધજા એ લોકો ચડાવે જેને અંજન સલાકા જોઈ નથી. कितना बड़ा बलिदान, कितना 65 लाख. पहली ध्वजा वो लोग चढ़ाएंगे जिसने अंजन सला का माहौल पूरा संभाल के बैठा था. आपको लगे गुरुदेव कमाल हो गई, कमाल. भगवान, ये फिर से रिपीट करूं, જીગર એટલું બધું કરે છે, એમાં ખર્ચો કેટલો, પુસ્તાની મહેરબાની કરીને. તમારી સડી ગયેલી બુદ્ધિ બધે રૂપિયાના પાઈથી જ વાત કરે છે. સાચું બોલો, અહીંયા બેઠેલા તમને પૂછી લો, તમે અખાત્રી જે પાલિતાણા ગયા હો અને તમે તમારા મિત્રને ખાલી મળીને વાત કરો ને, પહેલો પક્ષાલ મને મળ્યો, તમારો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું હોય? બસ કેટલા મળ્યો? તમને આટલું બધું આમાં કરી કેટલામાં મળ્યું એટલે શું કરવું જ શું તમારે? શું
नहीं, एक पूछना चाहता हूँ, आप जब इनको पूछते कितने रुपये में मिला, ये पूछने के बाद तुम्हारा मकसद क्या है? हैं? तो એમાં પૈસાની ક્યાં જરૂર છે? અનુમોદના કરી સીધી અનુમોદના કરો યાર. કમાલ 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 એટલું જ બોલો, પૈસાની ક્યાં માંડો? શું કહ્યું? વધારે હોય તો સાચું બોલો. એમ કે 1 લાખ મણ બોલ્યો તો 5 લાખ રૂપિયા લાગ્યા. ત્યારે તમે કહો ખરા યાર અત્યારે પેમેન્ટની તૈયારી ન હોય, આપણી આગળ પૂછતા છે આપી દઉં. કહો કેમ? કોને અનુમોદના કરવી છે ને? આરામ છે તમારે કાંઈ કરવું તો ખાલી પૂછો જો કેટલા મળ્યો. અને જો લોકો કે 5000માં બહુ મફતમાં મળી ગયો. કંઈ તમારી યારે કઈ રીતે વાત કરી સમજાતું નથી. એક જણ દૂધ લેવા ગયો કે 1 લીટર દૂધ આપજો. વાસણ નાનું છે. દૂધ લેતા પહેલા બોલો ગાયનું દૂધ 1 લીટર આપજો. એ કે પણ આ વાસણ નાનું છે તો કે બકરીનું આપી દો. વાસણ નાનું છે એમાં ગાય દૂધ ક્યાં આવ્યા? પણ આ આપણી બુદ્ધિ છે. ભગવાનનો આદેશ મળ્યો તો પણ કેટલા રૂપિયામાં મળ્યો શું પૂછો છો તમે? આવું પાલીતાણાના પગથિયે પગથિયે પક્ષાલ, પગથિયે પગથિયે પૂજા, અદ્ભુત આયોજન પાલીતાણામાં જમા થઈ રહ્યું. હું ફરીવાર કહું, હું અનલકી છું કે હું અહીંયા બેઠો છું. નહીંતર મને તાકાત હોય તો હું પણ પાલીતાણા પહોંચ્યા. જીગરે મને વાત કરી આવા આવા આયોજન વિચાર્યા છે. એ જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય ત્યારે શું થાય? પ્લીઝ આ ક્યારેય પૂછવાનું પાપ નહીં કરતા કે કેટલામાં પડ્યું. આ પૈસાની વાત જ નથી. અને એક વાત કહી દઉં, સંસાર પ્રાઇસથી ચાલે, ધર્મ વેલ્યુથી ચાલે. ડોન્ટ ચેક વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ, યુ સી વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ. એક વખત અભિષેક કરે ની વેલ્યુ અક્કલ તમારી કામ નહીં કરે. અનંત અનંત જન્મના કર્મ સાફ થાય. આ ભગવાનના અભિષેકની વેલ્યુ છે. બરાબર છે તમારી દુનિયામાં પ્રાઇસની વાત કરું, ના નથી પડતો, પણ અલ્ટિમેટ તો વેલ્યુ. આની પ્રાઇસ કેટલી? 1000 રૂપિયા, 2000, 3000, 5000, આથી બધું શું પ્રાઇસ? વેલ્યુ. આના આ લેવા માટે મેં શું છોડી છે તમને ક્યાં ખબર છે? 54 વર્ષ સુધી ગરમી ઠંડી ટાટ તડકો રોજ કશું જ અમને ડિસ્ટર્બ નથી કર્યું ડ્યુ ટુ વેલ્યુ ઓફ ધીસ રજોરણ. સાહેબ કેટલામાં મળ્યા તમે પૂછશો? હા નહીં નહીં નહીં, તમે ગાંડા છો. આખી તમારી જિંદગી મૂકી દો ને તો આ અભિષેકનો તો બધું અનુકૂળ પડ્યું. આ પરિવારના પિતાજીને ઓળખું છું, ભરતભાઈને બહુ વર્ષોથી પરિચયમાં. ખૂબ સરળ દિલના. પૈસાનું કામ તો બતાવ્યું નથી એમને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે મેં એને. પણ જ્યારે પણ આવ્યા ત્યારે એક વાત તો સામેથી લાભ માગ્યા વિના ક્યારેય પણ નેવર. લગભગ આ યુવાનો બધા તમે જવાના છો એવા સાંભળ્યા છે સમાચાર. અંદર આવતા પહેલા જે રીતે બુટને બહાર મૂક્યા છે ને એ રીતે અભિષેકમાં જાઓ, બુદ્ધિને બહાર મૂકીને જજો. તમારી બુદ્ધિ સર્વત્ર તમને ડિસ્ટર્બ કરતી છે. પ્લીઝ નહીં. અહીંયા આવો તો પણ બસ ગુરુદેવ કંઈક એવું બતાવો અમને. ગુરુદેવ રિફ્લેક્શનમાં ટૂંકો પડું છું, રિવોલ્યુશનમાં ટૂંકો પડું છું, રિજેક્શનમાં ટૂંકો પડું છું. ગુરુદેવ કંઈક આશીર્વાદ આપો. 108 સંખ્યેશ્વર 5 નદી પૂનમ કરી. ગુરુદેવ હજી દેરાસરમાં છોકરીઓને જવાના વિચાર જતા નથી. ગુરુદેવ કંઈક કરો. દર પૂનમે ગુરુદેવ સંખ્યેશ્વરજીને રડ્યો છું ભગવાન આગળ. ભગવાન હજી આ લાલસા તૂટતી નથી. રિસેપ્શન તો કર્યું પણ આ રિજેક્શનનું શું? 3 જગતના નાથ અસંખ્ય વર્ષો સુધી જે ભગવાનની પ્રતિમા સંખ્યેશ્વરની દેવલોક મારી આવી, એ પ્રતિમાના દર્શનનું સદભાગ્ય મને મળે. અને આવી પ્રતિમા સામે હોય ત્યારે 24 વર્ષની છોકરીનું રૂપ મારી આંખને ખેંચે. ભગવાન હું છું તો ક્યાં છું? વાત શિખરની કરું ને તળેટીના મારા ઠેકાણા નથી. ભગવાન કંઈ તો પરિવર્તન કરી દે મારામાં. આવું રિજેક્શન તમે માગશો અને દાવા સાથે કહી દઉં, શરીરમાં પેદા થતા રોગ કેટલાક અસાધ્ય છે, મનમાં પેદા થતો એક પણ દોષ અસાધ્ય નથી. તમે એમ કહો મારે કાઢવો છે અને દોષ ન નીકળે, વાતમાં કોઈ માલ 100%. અભિષેકમાં જાઓ એની પહેલાં આ 4 સંકલ્પ મૂકીને જો ભગવાન
તારી સાથે મારે રિલેશન નક્કી કરવું છે. તમે જૈન શાસનના તો છો જ, પણ મારા છો. ઋષભ, જીનેશ્વર, પ્રીતમ, મહારો, ત્રણ જગતના પરમાત્મા ઋષભ દેવતા પણ ભગવાન આજથી સંબંધ ડિક્લેર કર્યું, તમે મારા છો. અને મારા છો માટે હવે ભગવાન નક્કી કર્યું છે તમને નહીં ગમતું છોડવાની મહેનત શરૂ કરી છે. કદાચ બધું નહીં પણ છોડી શકું. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. શક્ય તમામ પ્રયાસ ભગવાન આજથી શરૂ કરી દઈશ કે હું કેટલું છોડી શકું છું. અને મારી સાથે સામી વ્યક્તિનો સુંદર વ્યવહાર હશે, રિફ્લેક્શનમાં હું એ જ વાત કરીશ. ખરાબ વ્યવહાર હશે તો રિવોલ્યુશન કરીશ, સારો વ્યવહાર હશે તો રિફ્લેક્શન કરીશ. પ્રેમના કારણે તમને નહીં ગમતું છોડી દઈશ, અને છેલ્લે તમને જે પણ ગમતું છે એ કરી અને રિસેપ્શનનો માહોલ ખડો કરી દઈશ. ભગવાનને ગમતું કરીએ એ રિસેપ્શન, ભગવાનને ન ગમતું છોડી દઈએ એ રિજેક્શન. આ બે એક જ સિક્કાની બે બાજુ, રિજેક્શન અને રિસેપ્શન. પહેલી શરૂઆત કરો રિજેક્શનથી. અને જીગર ખબર રિસેપ્શનનો મંડપ જાવ ને ત્યાં સૌથી પહેલાં ભલે બધા લોકો રિસેપ્શનમાં આવે, એની પહેલાં મજૂર માણસો છે ને રિજેક્શન કરે. શું? સાફસૂફ કરી નાખે ને, બધું પહેલાં સાફ કરે પછી રિસેપ્શનનો મંડપ નખાય. ભગવાનને કહીએ પહેલાં બધું અંદરનું સાફ કરીશ પછી તમારું રિસેપ્શન આપણે ગોઠવશું. આવી જો ભૂમિકા ઊભી થઈ જાય, સાચું બોલો, અમે જે કીધું અતુલ, ડિફિકલ્ટ, ઇમ્પોસિબલ, પોસિબલ કે ઇઝી? ઇમ્પોસિબલ અને ડિફિકલ્ટ વચ્ચે તમને શું લાગે? ચલો બેમાંથી એક પસંદ કરો. વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોસિબલ કે ડિફિકલ્ટ? આજે મેં કીધું એ બધું કરોડપતિ બાપનો બેટો હતો ને, પગમાં એવા ચપ્પલ પહેર્યા હતા 13મી સદીના હોય. હમણાં તો તમારી ફેશન જોઈને અમને લાગે કે આ છે શું. હા, એક જમાનામાં ફાટલા કપડાં પહેરે ને તો કે ભિખારી થઈ ગયો. આજે ફાટલા કપડાં ખાસ પહેરે, જીન્સ પહેરે છે. આપણે એમ લાગે આ કઈ ક્વોલિટી. અને 3/4 એટલે બરમુડો તમે નામ આપ્યું. 3/4, ન પેન્ટ ન ચડ્ડી, આવું તમે કાઢ્યું. અને તમે વાળ જે હમણાં કપાવવાના શરૂ કર્યા, મને લાગે લોજ સહેલો પડે આની કરતા. આમથી કાપેલા. મેં તો કયા ટાપુ ઉપરથી આ વસ્તુ હમણાં નીકળી જાય ને બધું આવું નીકળી જાય ને બધું જાતનું. કાંઈ પણ કરો એટલે સીધું ફેશન. એક જણાએ બોર્ડ માર્યું હતું, અમારી હેર કટિંગ સલૂનમાં આવો, અમિતાભ બચ્ચન જેવા વાળ કાપી દઉં. લાઈન લાગી, 2 જણા વાળ કપાવીને ગયા, બધા ભાગી ગયા લાઈનમાંથી. કારણ કે ટકલું કરી નાખ્યું. કે કેમ? તો કે જન્મ્યો ત્યારે જે હતા એવા વાળ કાપું છું. વાળ શું ચાલતી હતી આપણી? હા, ઓલો કરોડપતિ બાપનો બેટો એવા ચપ્પલ પહેરી નીકળે, એક મૂછી બહુ લીંબુ રાખીને ફરે છે. ગમે તેવા ચપ્પલ લાવો, હું તમારા ચપ્પલ 100% વ્યવસ્થિત કરી દઉં. ત્યાં ગાડી ઊભી રાખી BMW, નીચે ઉતર્યો, આ ચપ્પલ રિપેર કરવા છે. ઓલો મૂછી કે આમાં કંઈ છે જ નહીં, પણ આમાં કાંઈ રિપેર થયું નથી, બધું રીતે તૂટી ગયું છે ચારે બાજુથી. કર ન કેમ કરે તું? માગે એટલા રૂપિયા આપી, કંઈ થયું જ નથી. ન કેમ થાય? જીદે ચડ્યો. અને મૂછી કે ભાઈ નથી થયું, મેં તમને કીધું, તમને ઠીક લાગે ત્યાં જાઓ. અરે તને ખબર છે નેપોલિયનનું નામ સાંભળ્યું? મૂછી કે સાંભળ્યું છે ને. એની ડિક્શનરીમાં ઇમ્પોસિબલ શબ્દ નહોતો. તો કે એમાં મને શું લેવા દેવાય? એ કે નેપોલિયન જ્યારે ઇમ્પોસિબલ શબ્દ ન બોલ્યો તો તારે કરી આપવા પડે. કે એક કામ કરો, નેપોલિયન આગળ કરાવી લો, આપણું કામ નથી. અને ઓલો કરીને થયો. એ કે તું આ શું સમજે? તો કે સમજુ કાંઈ નહીં, નેપોલિયનની ડિક્શનરીમાં ઇમ્પોસિબલ શબ્દ નહોતો, એને બીજી ડિક્શનરી લઈ લેવી હતી. હવે આમાં ઓલો કરે હું પણ કાઢીને બેસીને હાલતો થઈ ગયો. મને ખૂબ આનંદ છે આજે. દ્રવ્યથી નહીં આવી શકું, ભાવથી પાલિતાણાની યાત્રામાં સાથે જ છું. અહીંયા યુવાનોને કહું, જેને પણ આ માહોલમાં જવાનું સદભાગ્ય મળ્યું છે, જાતને ખૂબ નસીબદાર માનજો.
પૈસાના ખર્ચની વાત નથી કરતો, પણ કંઈક જીવન વ્યવસ્થા બદલવી હોય, રિજેક્શન, રિફ્લેક્શન, રિવોલ્યુશન અને રિસેપ્શન, આ 4 ભૂમિકા આવશે. રિલેશન એક નક્કી કરશું ત્યારે વાય વી આર હેપી ડ્યુ ટુ ધીસ થિંગ્સ. અમે ગુરુદેવ સાથે રિલેશન નક્કી કર્યું છે અને જન્મ માગીએ છીએ ગુરુદેવ, બાકીના 4ની ચિંતા નથી, આ રિલેશન આપની સાથેનું ટકી રહે. જયવીરાય સૂત્રમાં જ માગણી કરી, હોમ મમમ તુઓ ભભાવો ભૈવમ ભવે 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 ભવે. ભગવાન જન્મ તમારા ચરણ મળે આ રિલેશન, બાકીનું બધું તો 100% પાછળ આવશે. ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્વક આ યાત્રા કરો, આ અભિષેક પ્રસંગ માણો. અનંત તીર્થંકર ભગવાનની શુભકામના તો તમારી સાથે છે જ, અમારા પણ અંતરના આશીર્વાદ છે. આ પ્રસંગ ખૂબ સારામાં સારો તમારા બધા માટે ઉજવાય. બીજી, તમારી જનરેશનને કેન્દ્રમાં રાખીને એક પુસ્તક લખ્યું છે, ભેદરેખા બહુ પાતળી છે. મને ખ્યાલ છે લગભગ આ ટાઈપનું રીડિંગ આજે ઓક્સિજન કે વેન્ટિલેટર ઉપર જ છે, ખ્યાલ છે. છતાંય લખવાના પ્રયાસ ચાલુ છે. લેખકને વાચક જીવાડે છે, વાચક નથી લેખક ખતમ થઈ જશે. પણ જે પહેલાં વાત કરી, 3 જગતના નાથના મંદિરમાં પણ આંખ ઠેકાણે નથી રહેતી, એના કેટલાક સરસ મજાના સોલ્યુશન આ બુકમાં 4-4, 5-5 લીટીમાં આપ્યા છે. તમારા બધાને માટે ઇંગ્લિશમાં પણ છે, ગુજરાતીમાં પણ છે. આજના એક માહોલના હિસાબે 200 રૂપિયાની બુક ખાલી 50 રૂપિયામાં ઇન ઓનલી 50 તમે બહાર મેળવી શકશો. કાલે અહીંથી કરંબેલા જવું છે, 21 વર્ષે સુરત જાઉં છું. દિલ્હી જવાનો મોકો મળ્યો, બારડોલી ગયો પણ સુરત જવાનું સદભાગ્ય ન મળ્યું. 21 વર્ષે સુરત જવાનું સદભાગ્ય મળ્યું છે. 3 બાળકોની દીક્ષા છે ત્યાં અને તે સંઘોમાં ખૂબ ઉલ્લાસ છે. પ્રવચન માળા ત્યાં ચાલશે. અહીંથી કાલે કરંબેલા, દસમ, 11 અને 12 90 ભગવાનના 150 કલ્યાણક જે દિવસે આવે એ મૌન એકાદશી વાપી જીઆઈડીસીમાં છે. વાપીમાં શ્રાવિકા ઉપાસેનું ઉદ્ઘાટન છે પરમ દિવસે. 3 દિવસની સ્થિરતા ત્યાં છે. પછી વલસાડ જઈએ છીએ અને પછી આગળના પ્રોગ્રામ નક્કી થશે. વિતરણ ઈચ્છા પચકાણ ઉપવાસ સૂર્ય આઈ મિલી ગણમ આઈ મિલી સાગર ઠાણેરમ પારિઠાણ બોસરી. આવશે સર્વમંગલ મંગલ કારણ પ્રધાન સર્વ ધર્માણમ જય નંદ.